Today we will learn how to solve a quadratic equation by factorization method. अच्छा, उससे पहले हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जितनी जितनी डिग्री होती है, जो डिग्री होती है इक्वेशन की, उतने ही उसके रूट्स होते हैं, मतलब उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं. अगर मान लेते हैं एक कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, कोई लीनियर इक्वेशन अगर है, लेट इट बी ए 3x + 1 = 5. x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी लीनियर इक्वेशन होगी. इसकी x की कितनी वैल्यू आएंगी, क्या आ सकती है x की वैल्यू? 3x = 5 - 1, 3x = 4 एंड x = 4/3. x की एक ही वैल्यू आएगी. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अगर, तो उसकी 3x² + 5x + 1, इसको हम रूट बोलते हैं, रूट या फिर सॉल्यूशन. ठीक है, ये रूट या फिर सॉल्यूशन होता है. तो ये अगर इक्वेशन है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री इज इक्वल टू हमेशा 2. तो इसके रूट्स कितने होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कितने होने चाहिए? वो भी 2. हमें ये बात याद रखनी है कि डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स. ये याद रखना है हमें. तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो कितनी रूट्स होनी चाहिए? हर इक्वेशन की 2 रूट्स आएंगी. ओके, तो अभी हम एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं. तो हमें अब 2 रूट्स होंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसके 2 रूट पढ़ेंगे. क्या क्या? उनको हम बोलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा एंड बीटा, ये 2 रूट्स होंगे. अब जो आंसर सॉल्यूशंस आएंगे वो अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में होंगे. सबसे पहले हमें क्या कोशिश करनी है? मान लेते हैं हमें एक इक्वेशन निकालनी है. एक इक्वेशन दे देते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं हम, क्या? 2x² - 5x + 3. ओके, ये हमारी इक्वेशन है. तो हम क्या कोशिश करेंगे? हमेशा इज इक्वल टू 0. ऐसे 2 नंबर देखने हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax² + bx + c = 0. हम क्या कोशिश करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर्स, कोई भी ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या टर्म आए? ए सी, मतलब ए और सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए. और ये वाला जो साइन है, ये जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन करने पर बी आए. लाइक जैसे कि 2 × 3 = 6. जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 2, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 3. तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पर 5 आए. ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पे 5 आए. तो शायद 2 × 3 = 6 एंड 2 + 3 is, तो क्या हो सकता है? 2 and 3. 2 × 3 = 2 × 3 is 6 एंड 3 + 2 is 5. तो दोनों ही चीज़ें फॉलो हो रही हैं. तो हम क्या करेंगे? तो इसको बी वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? जो हमने जो नंबर सोचे ना, उनकी टर्म्स में लिखना है. 2x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 3. जो साइन है वही साइन यूज़ करना है. 2 + 3, जो हमने प्लस यूज़ किया ना, तो 2 + 3x, 5 की जगह 2 + 3 लिखा है जस्ट, एंड 3 = 0. क्या आएगा? 2x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर से इसे भी मल्टीप्लाई एंड इससे भी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? -2x ± -3x + 3 = 0. फिर अब क्या करना है? बच्चे क्या करते हैं? इसको इधर दोबारा सॉल्व करते हैं, दोबारा सॉल्व करके वहीं पहुंचते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना. हमें इनमें से कॉमन लेना है. इधर क्या कॉमन हो सकता है? शायद 2 और एक x. इधर 2 और x तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा होगा? एक x. इधर 2 और x सब बाहर चला गया, तो यहाँ पे आएगा 1.
जिसका कोई नहीं होता यहाँ पे उसका 1 होता है हमेशा, तो इसका होगा 1। सो इधर हम चाहते हैं अंदर वाला साइन माइनस में आए, लेकिन यहाँ तो बाहर लास्ट वाले में प्लस है, तो हम नेगेटिव को बाहर कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करने से क्या होता है कि अंदर वाले सारे वेरिएबल्स का साइन चेंज हो जाता है। तो -3 है तो इधर तो 3 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा होगा x, एंड यहाँ पे क्या है, ये है +3, तो अंदर वाले का सबका साइन चेंज होगा, तो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, -3 तो बाहर है, 3 1 ज़ा 3 ना, जिसका कोई नहीं, 3 तो बाहर चला गया, तो यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या आएगा, इधर जो कॉमन है उसको कॉमन लिख लेंगे, 2x - 1। अब इस वाले टर्म में क्या बच गया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। और ठीक है, अब देखो अगर कोई दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो यहाँ पे कोई नंबर है मान लो 1 इंटू 0 करोगे तभी 0 आएगा, या तो 0 इंटू 1 करोगे तो 0 आएगा, या तो दोनों 0 होंगे, यही केस है। या तो या तो सेकेंड टर्म 0 होगी, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी, या दोनों 0 होंगे। तो इनमें से कम अगर कहीं पे लास्ट में 0 आ रहा है आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो इसमें कंपल्जन क्या है कि किसी में एक नंबर तो 0 होगा तभी 0 आ रहा है। तो हम क्या करें, इसका मतलब क्या होगा, आइदर x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0, यही दो केसेस है। तो इसको सॉल्व करके देख ले तो क्या आएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 1, x इज इक्वल टू 1। अब नहीं तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, 2x 0 + 3, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू क्या आएगी, x इज आइदर इक्वल टू 1 और x इज आइदर इक्वल टू 3/2। इन्हीं को हम बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। जस्ट दिस, यही होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। Okay, next example is 6x square minus x minus 2 is equal to 0। अब ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 6 इंटू 2 12, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या है, b की वैल्यू क्या है 1, जिसका कुछ नहीं होता उसको 1 होता है, तो इसकी माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पर 1 आए, तो क्या हो सकते हैं, शायद 4 और 3, 4 3s are 12 and 4 minus 3 is 1। करेक्ट है, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 4 minus 3 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस, जो साइन है वही रहेगा, इधर क्या लिखेंगे 4 - 3 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x 1 की जगह क्या लिखा है, जस्ट 4 - 3, 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर से कुछ कॉमन करना है, इधर से भी कुछ कॉमन करना है हमें। इधर क्या कॉमन हो सकता है, शायद 2 के टेबल में दोनों आते हैं और x कॉमन है दोनों जगह पे। इधर क्या बचेगा, 2 3 ज़ा 6 और एक x माइनस 2 2 ज़ा 4, x तो बाहर है पहले से ही। फिर प्लस कॉमन कर लेंगे, प्लस तो अंदर साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो प्लस ही आएगा बाहर। तो इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 0। अब जो कॉमन है उसको अंदर सेम लिख दो, जो कॉमन नहीं है उनको अलग लिखो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही केस 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये वाली टर्म 0 होगी या तो ये टर्म 0 होगी। सो आइदर 3x minus 2 is equal to 0 और 2x plus 1 is equal to 0। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x is equal to 0 माइनस जाके प्लस 2 हो जाएगा, x is equal to 2/3। नहीं तो 2x प्लस 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा एंड x is equal to -1/2।
2. I hope you have understood it. So इसकी से related exercise है 4.2. We will do it in next video. So if you like it, give a thumbs up and share and subscribe for more videos. Thank you.